परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो कहते कहते हाँ ठीक है, अभी तक तो माँ के सामने जाकर कहने लगा शास्त्रार्थ में जब मैं के ऊपर पहुंचा साहिब विजयी हो गए। अब ये अक्सर जब उलट पुलट होते दिखे कंप्यूटर की तरह, जबान बंद होगी, बैठ गया पेट पकड़ जा पकड़ के, माँ बड़ी रे बोलता तो ना सुना बेटा पकड़ के, और आंख ऐसी होगी जैसे डरते हो जाकर भयभीत होकर के नो बने देखे इधर उधर। उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, ये बेटा ये परमात्मा है, तो पहाड़ का टक्कर लेने गया तेने सोची कुछ को नहीं, मेरी 70 साल की उम्र में कोई बालक थोड़ी हो, और मैं तू मेरे से जन्म हुआ और तुम अपने आप में क्या समझा नादान, चल मेरी गिरना तो जाकर उसके पैर पकड़ ले, भगवान आ रहे हैं बेटा अपना कल्याण करा ले। तुमने बोला माँ मुझे शर्म आवे क्यों कर जाऊं, ऐसे भगवान माँ इसमें कोई शक नहीं पूर्ण परमात्मा है, तो सारी सच्ची बात कहती माँ। और रात को मैंने अभिमान व स्वीकार नहीं किया, माता कति सारी साची बात ही, मुझे शर्म आती है कैसे जाऊं, तो माँ बोली चल बेटा तू मेरा अंश है और तेरा कल्याण करवा कर लाती है, अब चल माँ मेरा कल्याण करवा दे। अपने बेटे ने लेकर वह बुढ़िया वहां पहुंची और ने बोली प्रणाम कर बेटा मेरे की तरह, दंडवत प्रणाम किया। माँ बेटा ने कल्याण करवा दिया अपने पुत्र का उस माँ ने, और इसको ब्राह्मण कहते हैं जो मान जाकर सुनते वो ब्राह्मण होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव चारों युगों में प्रकट होते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध होते हैं इस काल के लोक में, पृथ्वी लोक पर। द्वापर युग में परमात्मा करुणामय नाम से प्रकट होते हैं, एक बालक रूप धार करके लीला करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, एक आम व्यक्ति जैसी लीला करके हमें समझा कर जाते हैं, अपने तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। कल आपने सत्संग में सुना था परमात्मा जब त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, उसने नल और नील के कष्ट को दूर किया। मंदोदरी और विभीषण ने भी उस राक्षसी राज्य लंका में परमात्मा की शरण ग्रहण की। 16 सदस्य एक गरीब चंद्र विजय भाट का पूरा परिवार 16 सदस्य परमेश्वर के चरणों में पहुंचे, उनका कल्याण हुआ। समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था, नल नील भी अपनी नालायकी कर चुके थे, भगवान श्री राम भी समुद्र के सामने अपनी याचना करके थक चुके थे, समुद्र को फूकने की तैयारी कर रहे थे। समुद्र को जलाने मात्र से श्री राम का कार्य सिद्ध नहीं होना था, यहाँ की सारी स्थिति बिगड़ जानी थी, ये पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं रहना था, क्योंकि वर्षा उसी समुद्र से वाष्पीकरण होकर के होती थी, ऐसा अनर्थ हो जाना था। उस समय परमेश्वर कबीर देव ने जाकर और अपनी कृपा से कुछ अक्षेत्रीय पत्थरों को हल्का कर दिया, जिस कारण से श्री राम लंका पर धावा करने में, सेना पार करने में सफल हुए।
फिर आपने सुना था, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से जा सकरे खाल की अपार। सिंधु पर सिला तिराने वाले, जा सकरे खाल की अपार। सिंधु पर सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले, बंधन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, दसी सर्प ने जब जा पुकारी। इंद्रमती अकुला, दसी सर्प ने जब जा पुकारी। इंद्रमती अकुला, आपने तुरंत करी सहाय। गरुली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय। गरुली मंत्र सुनाने वाले, धन धन वे भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब, आपने कल सुबह के सत्संग में सुना था, नल और नील यत्न करके थक चुके थे, तब परमेश्वर से फरियाद की गई थी, याचना अर्ज की गई थी। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए परमात्मा कबीर देव ने वो अनहोनी की थी, समुद्र पर पत्थर तैरा दिए थे। रही दसी सरप ने जब जा पुकारी। इंद्रमती अकुलाए, एक सुंदर विजय नाम का राजा था, उसकी धर्म पत्नी का नाम इंद्रावती था। इंद्रमती उसको कहने लग जाते हैं। इंद्रावती बहुत ही ज्यादा प्रभु में आस्था रखती थी, एक धार्मिक प्रवृत्ति की बहन थी। उसने गुरुदेव भी बना रखा था। अब जैसे भी जिस पुण्यात्मा को मार्गदर्शक मिले हैं, वो प्रभु की तरफ में अपने गुरुदेव के बताए मार्ग पर तन मन और धन से लग जाते हैं, और वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से उस साधक को लाभ की स्थान पर हानि कर देती है। इंद्रमती के पूर्व गुरुदेव ने बता रखा था कि बेटी, तू रानी कैसे बनी है? तूने पूर्व जन्मों में बहुत ही ज्यादा पुण्य किए थे, उस पुण्य के आधार पर तू रानी बनी है। और अन्न का जो दान होता है वो बहुत ही उत्तम होता है। अन्नदान साधु संत भक्तों को कराने से ज्यादा लाभ होता है। वैसे तो परमात्मा भी कहते हैं कि रोटी का दान जो है बहुत ही उत्तम है। आपके द्वार पर कोई भूखा भिखारी आता है, अतिथि आता है, उसको अवश्य श्रद्धा के साथ भोजन कराइए, प्रार्थना करके भोजन कराइए, वो भी पुण्य होता है। इससे भी ज्यादा पुण्य होता है जो संत भक्त आत्माओं को आहार कराया जाता है। जैसे यहाँ ये सत्संग करौथा आश्रम में चल रहा है, यहाँ पर कितने पुण्य आत्मा आते हैं। ये यहाँ पर आहार करने के लिए नहीं आते हैं,
ये परमात्मा की तलफ में आते हैं, ये साधु हैं, ये संत हैं। और यहाँ जो भंडार है, इस भंडार में जिस भी पुण्यात्मा का जितना सहयोग है वो अनमोल पुण्य हो रहा है। और साथ में अन्य जो दान होता है आपका, उसको ये दास परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार उसको उसी रेशो में, औसत में सबका अलग अलग खर्च किया जाता है। भंडार में अलग से, आश्रम बनाने की अवस्था में उसी का कुछ अंश रखा जाता है। और मैट लाने हैं, दरी बिछानी है, पंखे लाने हैं भक्तों की सेवा के लिए, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। और ये अपने अपने रेशो में लाभ देता है। जैसे कर्ण ने द्वापर, इसमें महाभारत में प्रमाण आता है, कर्ण ने दान किया, सोना दान किया, स्वर्ण दान करता रहा और इतना दानी था कि अंत में उसके दांत थे सोने के। संत ने आकर के परीक्षार्थ उसे सोना मांगा तो कहते दांत थे उसके, दांत ये तोड़कर और वो भी दे दिए थे। इतना सैक्रिफाइस था, लेकिन शास्त्र विधि विरुद्ध था। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिसका उसको पुण्य के स्थान पर पाप लगा। वो कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग गया। वहां उसने अन्नदान नहीं किया था, सोना दान करता था। तो वहां जाकर के कहते हैं उसको अन्न नहीं मिला स्वर्ग में, क्योंकि तूने केवल स्वर्ण दान किया है। ये स्वर्ण तेरा रखा है, इसमें खा ले चाहे पी ले। फिर वो रोया पीटा। कहते उसको फिर दोबारा 15-16 दिन का समय मिला कि चल दान करके आ जा। तो कहने का भाव ये है कि अनजान व्यक्ति शुरू में, क्योंकि जानता नहीं, भगत आते थे तो शुरू में आटा ले आया करते सारे। बता आटा ले जाओगे तो बनाओगे क्या ना इसमें? तो ये भी एक अनजानपना ही होता है। यानी जैसे आप पैसा दान करते हो, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रसाद गेहूं लाते हैं, सब हर चीज में चीनी चाह भगवान के प्रसाद में, आश्रम के बनाने में, सब जगह सत्संग प्रचार प्रसार में उसका औसतन खर्चा कर दिया जाता है, ताकि फिर रेशो में आपको पूरा लाभ मिलता है। ऐसा तो वो लड़की, तो यहाँ जो दान होता है ये बहुत ज्यादा लाभ आपको देता है। अतिथि को दिया हुआ अन्न कराना वो भी पुण्य है, भूखों को भोजन देना पुण्य है, लेकिन इस पुण्य की तुलना में वो मानस है। एक तो दूध वाली गाय को अच्छा बढ़िया बाखर खिलाए उसको, और एक बिना दूध वाली को, उनका दोनों का है, लेकिन बिना दूध वाली का आउटपुट कुछ नहीं है। ऐसे हमने स्वार्थ वश भी चलना है थोड़ा। कहते हैं स्वार्थ को साथ रखना है। पहले हम स्वार्थ करते थे धन जोड़ने में, अब स्वार्थ करेंगे पुण्य जोड़ने का, कि कहां से पुण्य हमारे ज्यादा जुड़ेंगे। कहते हैं लोभ लालच छोड़ना नहीं है, इनकी दिशा बदलनी है, इनका तरीका बदल देना है। बैराग नाम है त्याग का, इन 5-25 माही, ये 5-25 माही रहने दो, इन्हीं को फिर दूसरी तरफ सपेट लगा दो इनकी। जैसे पहले वो गुटी लाने वाले शराब पिया करते डटकर, सुबह तो लेकर शाम तक आंखें नहीं खोला करते, और अब उन्होंने सतमार्ग का पता लगा, बुराई छोड़कर भी भगवान हमारे मार्ग में भी में मंड रहे हुए, दिन रात अपना सेवा करे, भजन करे, दान करते। तो इस मन की दिशा बदल दे। ये जितना कोमत में स्पीड पे लगा हुआ होता है, ऐसे सुमत में लग जाता है, और इस मन के द्वारा ही यह मजदूरी करवानी पड़ेगी, और तब हम यहां से छुटकारा पाएंगे। अब उस लड़की, उस इंद्रावती ने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार साधु संत भक्तों को भोजन करवाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने कसम कर ली, अपने प्रण कर लिया कि प्रतिदिन साधु को भोजन करा के, कम से कम एक संत को, भक्त को खाना खिला के मैं बाद में आहार किया करूंगी, ताकि मेरे से कोई दिन नागा ना रह जाए। खाना खाने से पहले मुझे याद आवे कि पूछा करती साथ दासियों से, बांदियों से कि कोई साधु खाना खा चुका है कि नहीं, तब मैं खाऊंगी।
ऐसा उसने एक नियम बना दिया, काफी समय तक चलता रहा। एक समय कुंभ का मेला आ गया, कुंभ पर्व। कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले तीनों गुणों के उपासक आसपास के क्षेत्र के सभी संत साधु उस पर भी में स्नान करने के लिए चले गए। पैदल चलते थे, कई दिन पहले चलना होता था। उस क्षेत्र में, उस राजा के राज्य में कोई संत नहीं रहा। रानी ने नौकरों के माध्यम से आसपास खूब संत की तलाश की, कोई नहीं मिला। क्योंकि संत हम मानते हैं लाल कपड़े पहन रखे हो, गल में माला डाल रखी हो, तिलक 5-7 लगा रखे हो, कहते कति गोटम गोट कसको लकड़ा रखा हो, और या कति दाढ़ी और केस बड़े बड़े हो शीश के, तो उसको हम संत मानते हैं। इस तरह का कोई भी संत आसपास 2 दिन नहीं मिला। रानी ने भी दोनों दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन भी कोई संत नहीं मिला। रानी ने भी आहार नहीं किया। अब रानी ने अपनी बांदी नौकरानी से कहा कि नौकरानी देख ले तेरे आज कोई तुझे संत नजर आता हो, नहीं तो आज शायद तेरी रानी नहीं रहेगी। खाना मैं खाऊंगी नहीं, मरते बेसुख हो जाएगी। अब जैसे ऐसी अटल श्रद्धा अपने भक्त की देखी परमेश्वर ने, वो पूर्ण ब्रह्म करुणा में भगवान कबीर परमेश्वर करुणा में नाम से आए हुए द्वापर युग में वही उस अक्षेत्र में प्रकट हो गई और राजा के राजमहल की तरफ आधा किलोमीटर दूरी से आने लगे। रानी की नौकरानी ने ऊपर चढ़कर अटारी पर तीसरी मंजिल पर जाकर देखा, एक साधु आ रहा है और राजमहल की तरफ ही आ रहा है। नौकरानी दौड़ी दौड़ी नीचे आई, रानी से कहा कि रानी एक साधु नजर आ रहा है सफेद कपड़ों में, दाढ़ी मूछ नजर आती है। रानी ने कहा जल्दी ला, बुला के साधु होना चाहिए, संत हो कैसा भी क्यों ना हो, बुला ले एक बार। इतने में वो रानी की आज्ञा लेकर के नौकरानी नीचे आई, परमात्मा भी निकट आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी बताई कि आपको हमारी रानी याद कर रही है, एक बार राजमहल में चलिए भगवान। परमात्मा ने कहा आप कौन है बेटी? नौकरानी ने बताया कि मैं नौकरानी दासी हूं। परमात्मा ने कहा कि रानी को बुला रही है तो मैं नहीं जाऊंगा, रानी ही मुझे बुलाने आए। बेटी मैं तेरे कहने से चला जाऊं, वहां कोई व्यक्ति अनादर करेगा, संत का अनादर भगवान को पसंद नहीं होता। रानी को गर्व है तो स्वयं क्यों नहीं आती? भगवान के मार्ग अगर वो धार्मिक है तो रानी नहीं, उसको दास बनना होगा, उसको अधीन होना होता है, नहीं तो उसकी भक्ति नहीं चलती। तो ऐसे लड़की रानी और नौकरानी वापस गई, परमात्मा के मुख से निकले सारे वचन सुनाए। रानी धार्मिक, बहुत ही धार्मिक थी। कहने लगे अपनी नौकरानी से कहा नौकरानी मेरा हाथ पकड़, सहारा दे मुझे, ले चल तू पकड़ के। परमात्मा के चरणों में आकर के रानी ने दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेक दिया और कहा प्रभु मन तो चाहता अपने भगवान को कंधे पर बैठा कर ले चलो, पर आज मेरी हिम्मत को ना, और मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे घर चलिए। इतना सुन के भगवान कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, जय को धन का भूखा है वो साधु भी को ना। उसी समय परमात्मा सहर्ष उस बिटिया के साथ उनके महल पर पहुंचे। रानी ने अपने हाथों आहार बनाया, खाना बनाया, सामने रख दिया कि खाना खाओ भगवान। परमात्मा ने कहा बेटी मैं खाना, मेरा शरीर ये खाना आहार कर्म का कौन है? देख मेरा तेज तेज का शरीर है, हार्ड मांस, तुम्हारे जैसी काया नहीं है मेरी, मेरा तो बेटी अमर शरीर है। अब रानी ने तो अपनी जिद पकड़ रखी थी, कहने लगी फिर मैं भी खाना नहीं खाऊं, मेरे काम का कोई ना, तेरा आप संत मेरे काम के कोई ना।
परमात्मा ने कहा, क्यों बेटी? लड़की ने बताया, रानी ने बताया कि मैंने ऐसे कसम खाई है, आज 3रा दिन हो गया मुझे कोई संत नहीं मिला है, और संत नहीं खाना खाएगा तब तक मैंने न खाना खाने की कसम खाई है। मैं मर बेशक जाऊं पर आहार नहीं करूंगी भगवान, नो कहकर बैठी पेट पकड़ के। परमात्मा ने कहा, ला बेटी आहार करूंगा। समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। परमात्मा ने भोग लगाया, फिर उस लड़की को समझाने लगा, बेटी ये अनाड़ी आंट क्यों पकड़ ली तूने, ये किसने समझ दे दी तेरे ते? परमात्मा की भक्ति शरीर को कष्ट देने से नहीं होती। इस शरीर से क्या दुश्मनी कर रखी है तुमने? आहार खाओ, आराम से खाओ, भजन करो, साधु संत को आ जाता द्वार पर भोजन करा दो, नहीं तो पूरे संत पे नाम ले पार पड़ेगी बेटी। इन नकली संता पे बात बने कोई नहीं। जो तू साधना कर रही है, जिस संत से तूने ये मार्गदर्शन लिया है वो पूर्ण नहीं है, और बेटी तेरी मुक्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियां बन तुझे तैयार मिलेंगी, बहुत कष्ट उठाना होगा। आपके गुरुदेव के द्वारा दिया गया भक्ति मार्ग शास्त्र अनुकूल नहीं है। रानी कहने लगी, महाराज जी आप, एक बात मैं देखती हूँ कि ये संत दूसरे संतों की निंदा बहुत करते हैं, मेरे गुरुदेव के विषय में कुछ नहीं कहना भगवान। मुझे पूर्ण मार्ग मिला है, मुझे पूर्ण संत मिले हैं, मेरी आत्मा पूर्ण रूप से इसमें रंगी हुई है इस भक्ति मार्ग में, और मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करती हूँ, शिव जी की, विष्णु जी की। परमात्मा ने काफी देर समझाया। पहले धार्मिक व्यक्ति होते थे, वाद विवाद ज्यादा नहीं करते थे, सुनते रहते थे, लेकिन ना मानते वो दूसरी बात थी। लड़की को परमात्मा ने सारी कथा कहानी सुनाई, आखिर में टूक सा पकड़ा दिया, एक टूक जवाब दे दिया कि मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं अपनी साधना सही कर रही हूं, मेरी आत्मा मान रही है। परमात्मा ने कहा, बेटी तेरे मानने से बात नहीं बनेगी, जो संविधान प्रभु का है उसी के अनुसार चलने से बात बनेगी। ठीक है, नहीं मानती है तो आपकी इच्छा, मेरा फर्ज था कहने का। जब तू यहाँ से धर्मराज के दरबार में जाएगी तो तू ये उलाहना नहीं दे सकेगी भगवान को कि मेरे को किसी ने सतमार्ग नहीं बताया। आज मैं तुझे सतमार्ग बताने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात सुन ले, आज से 3रे दिन तुझे सर्प काटेगा, तेरी मृत्यु सर्प काटने से होगी। न तेरा गुरु बचा सकता, न तेरी ये पूजा बचा सकती, और फिर तू देख ले सर्प काटे से मृत्यु होगा तो उसकी क्या गति होगी, ये तुम्हारे गुरु जी खूब बताते हैं। इस तरह जंतर मंत्र पर ये जानते हैं उसकी ऐसे मरने वाले की क्या गति होगी, आगे कहाँ पशु बनेगा कि पक्षी बनेगा। अब उस इंद्रमती का पसीने आगे जो मृत्यु का नाम आता है ना, कभी ये जीव डरता है, ना तो डरता को ना। उसने ये भी मालूम था कि संत जो कह देते हैं वो पूर्ण होती है, वो घबरा गई, कहने लगी भगवान फिर मेरी जान कैसे बचेगी मेरे दाता? क्या अपने गुरु जी से पूछ लो पहले क्यों कर बचेगी, कि वो तो 1 हफ्ते में 10 दिन मांगेंगे। परमात्मा बोले इतने तेरी टिकट कट लेगी, अब तू सोच ले बेटी। तो परमात्मा ने कहा कि तू मेरे से नाम ले और उस गुरुदेव का सारी पूजाएं त्याग दे। ठीक है, आपके द्वार पर आ जाता, खाना खिला दे, लेकिन उसकी वो मीठी मीठी बात मत सुना जो पहले वो ज्ञान की कहा करता था, वो ज्ञान उनका इनकम्प्लीट है। रानी बोली जी ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं ऐसे कर लूंगी, क्योंकि 3रा दिन मौत दिखाई दे रही है। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा बेटी आज से 3रे दिन मेरे ही रूप में और काल आवेगा गुरु रूप में, और आप 2 मिनट तक ये जो मैंने सिमरण तुझे दिया है ये सिमरण करती रहना, उसका आदर सत्कार नहीं करना। 2 मिनट तक सिमरण करती रहना, 2 मिनट के बाद उसका स्वरूप बदल जाएगा, उसका वास्तविक चेहरा तेरे सामने आ जाएगा इस सिमरण की कृपा से, शक्ति से। तो आपको पता लग जाएगा ये मैं नहीं हूं, ये काल आया है। और
ये तो एक दिन के लिए तुझे मैंने कहा है, आगे से गुरुदेव आवे तो सब काम छोड़ के दौड़ के चरणों में दंडवत प्रणाम लगावे। ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति फेल हो जाएगी। लेकिन अब के मैं जो कह रहा हूं, अब के नहीं करना। मेरे रूप में भी क्यों ना काल आ जाए। अब रानी ने ठीक है स्वीकार किया, नाम जपा खूब डट के। अब तीसरा दिन आया, रानी देख रही है दोपहर होगी, अभी तक कोई नहीं आया। दोपहर के बाद 2 बजे और 4 बजे के बीच में काल परमेश्वर कबीर साहब का रूप बनाकर आ गया। क्योंकि काल को इसी समय काल के टेलीफोन खुड़ जाते हैं कि ये तो गया तेरे उसमत है, तेरे बाड़े को निकल गया कसाई के बाड़े में, तो कबीर परमात्मा का हो गया। तो ये तुरंत कार्रवाई शुरू करवा देता है किसी न किसी की माध्यम से कि इसका नाम खंड करवाए और वापस अपने बेड़े में लावा इसको। तो वहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं बनी, तो स्वयं काल आया। कबीर परमेश्वर का रूप बनाकर कहा, बेटी इंद्रमती कहाँ है तू? अब इंद्रवती ने देखा वो गुरु जी आगे, फिर वो बात याद थी, बैठी बैठी वो सुमन करती रही जो गुरु जी ने दे रखा था। सुमन करती रही 2 मिनट के बाद सामने देखा तो उसका सारा शरीर वास्तविक काल रूप नजर आ रहा था। तो उस काल में भी देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, इसके मंत्र में शक्ति बहुत है। कहने लगा इंद्रमती आज तो बच गई, तो फिर देखूंगा। अब रानी के पसीने आ गए, या तो बात सचमुच बिगड़ गई थी, जब गुरुदेव के इस परमात्मा के चरणों में नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं था। यूं कहकर के वो काल अंतर ध्यान हो गया। अब रानी फूली नहीं समावे, कभी राजा के पास जावे, कभी नौकरों को बतावा मेरी जान जानी थी, मेरा जीवन बच गया। राजा कहता, राजा धार्मिक तो था लेकिन वो अपनी गोटी शोटी नहीं छोड़ रहा था, पकवाद्य नहीं छोड़ रहा था। उस राजा को भी बताई कि आज मेरा जीवन नहीं था, आज मैंने नए गुरुजी बनाए थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। राजा बोला तो नए ड्रामा करती रहती है, कभी कुछ। ये धार्मिक लोग ज्यादा होते, इनको कोई बता दे, मैं ऐसे ही मान लेते। तेरा काल आ जाता, तुझे छोड़ जाता, तो बेकारी है, कर ले अपनी भक्ति जा, बैठ जा। अब रानी फिक्र मानस नादान की बात को, उसका तो कलेजा बाहर न आ रहा, तो फूली नहीं सुनावे, सचमुच जान बच गई मेरी है भगवान, देख के बनता मेरे साथ है। भक्ति भी नहीं बन पाती, जीवन भी अधूरा, 40 साल की उम्र और जीवन खत्म हो जाता। अब रानी मस्ती में सो गई, मस्ती मार के लौट गई। कट गया टंटा, टल गई बीमारी, मर तो टल गई मेरी। अब रानी मस्ती में जब हम सुखी हो जाते हैं ना, भगवान भूल जाते हैं, यह पक्की बात है। और सामने छोड़ दिया, खुशी मना रही। इतने में वो सर्प बनकर काल आ गया। 4 साढ़े 4 बजे से आकर उसके 5 बजे से उसके डंक मारा पैर में, और मारते डंक उसने देखा है खाली, सर्प ने काट ली। नौकर भागे, नौकर भाग कर आए, देखा तो वो सर्प मोरी के अंदर से एक मोरी में तो निकलता नजर आया, पूछड़ दिखी नौकरों ने। और इतना भयंकर अजगर था। तो सोगी पुकार के परमात्मा को, राजा भी आ गया, नौकर भी, मंत्री भी, सब इकट्ठे हो गए। रानी मर गई। इतने में परमेश्वर वहां आ खड़े हुए द्वार पे, आवाज लगा, बेटी इंद्रमती। नौकरों ने देखा गुरुजी आगे, जो पहले आए थे, तो तीसरा दिन वो ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी ये तो सर्प ने डस लिया, आज पता नहीं क्या हो गया, भगवान बड़े मौके पर आ गए। परमात्मा आए, आकर के उसमें अपना एक मंत्र सा बोला, बिरहुली मंत्र बोल रहे दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग जंतर मंत्र न ज्यादा पसंद करें। बस ये तो वो मालिक थे जो चाहे सो कर सके हैं। 2 सेकंड में परमात्मा के आते ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब इंद्रमती चरणों में गिर कर रोए, भगवान हे परमात्मा, आप कैसे बड़े मेहरबान हो प्रभु, आपने कैसे कृपा करी मुझ निकम्मी औरत पे।
निकम्मी आत्मा पर भगवान, मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु आपको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला बेटी यहाँ तो एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। यहाँ तो सारे भूल रहे हैं बेटा, ठीक है एक आध पुण्यात्मा मेरी बात को स्वीकार कर लेती है तो मैं अपना शुक्र मानता हूँ, इस सफल मानता हूँ इस मृतलोक में आने को। काल ने इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया इन बोली बाली आत्माओं को। इंद्रमती पैर धोवे चरणामृत लेवे, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर रही है। अब परमात्मा ने कहा बेटी मैं वैसे तो इस झटके को, इस काल को तेरे घर में प्रवेश भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता, और विश्वास बिना भक्ति हो नहीं सकती। मैंने इस काल को इसलिए ढीला छोड़ा कि तुझे न्यू पता लग जा कि गुरुजी गलत नहीं कह रहे थे, और ये तेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो तू मेरी बात ने कति नहीं मानना। और नो सोचा वो बका गया, मैंने मुझे बहका कर चले गए अपने शिष्या बनाने के लिए, क्योंकि मैं रानी हूं ना। तेरे मन में ये खोट आता बेटी कि इस संत ने कोई लालचवश मुझे गुरु बदलवा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, चाहे किसी पामिष्ट में पूछ ले तू बुला के। तो वो कहने लगे जी मैं इसी पामिष्ट, आप मेरे सब कुछ हो, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देव। समर्पण कर दिया कि मैं भगवान नौ के भगवान, मेरे माँ वीर, बाप भी, भाई वीर, बहन वीर, पामिष्ट भी, धन सब कुछ आप ही हो, मैं ना पूछती किससे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि अब जब तू कहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी, बता दिए कब जाना चाहो वहां, और कर भक्ति डटका पर रहना मेरे नियम में। नियम तोड़ देगी तो फिर बेटी काल बिजली कैसा काम है इसका, मेरा नियम मत तोड़ देना। अगर नहीं भगवान अब तो मतलब ही नहीं रहा नियम तोड़ने का। अब एक हफ्ते भगवान को वहां रखा, सेवा करे, बढ़िया भोजन आहार करवावे, फल फ्रूट ले आवे, और कहती है अब मेरे पति को भी समझा दो प्रभु, मैं रोज कहती हूं पर कतई नहीं मानते, ये राज का इसके ऐसा नशा हो गया है, सुनता नहीं मेरी। आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नेक आत्मा का है। परमेश्वर ने कहा कि चंद्र विजय भाई भक्ति कर ले, भगवान बजा कर। चंद्र विजय कहने लगा भगवान आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करता, या कितना दान करो, कितने भंडारे करो, को खूब भक्ति करो, पर मैं भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा हूं। राज व्यवस्था में मुझे बहुत समय लग जाता है, इधर उधर जाना पड़ता है, महफिलों में भी जाना पड़ता है, पार्टियां होती हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। परमात्मा ने समझाया कि भाई देखो ये 2 दिन का जीवन है, ये लंबा चौड़ा जीवन नहीं है, 20-30 वर्ष तो और भी राजा रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु के उपरांत आपके साथ बहुत भयंकर बात बनेगी, लेकिन जब तक इस प्राणी को सुख होता है भगवान को कति नहीं मानना है, और चाहे कोई कुबद बता दे उसने स्वीकार कर लेगा, परमात्मा की बात को नहीं मानता। राजा नहीं माना। कुछ दिन के बाद फिर परमात्मा आए, रानी ने फिर प्रार्थना की प्रभु आप समझा दो, शायद मान जावत। परमात्मा ने फिर समझाना चाहा, सत्संग के माध्यम से वचन सुनाए, परमात्मा की भक्ति करो, 2 दिन का जीवन है, सदा जग में नहीं रहना है। लेकिन नहीं समझ में आ रही थी। परमात्मा समझा रहे हैं कि भक्ति करो भाई, परमात्मा की भक्ति बिना जीव व्यर्थ हो जाएगा। आप राजा हो तो भी अपने पूर्वले शुभ संस्कारों से आप राजा हो, और इस जीवन में आप भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किसान एक फसल तैयार करता है और उसको तुरंत ही
उस फसल के काटते ही तुरंत ही दूसरी फसल की बिजाई के लिए प्रयत्न शुरू कर देता है, तैयारी कर देता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने अपने गेहूं डाल रखे हैं किसी ठेके में और उनको खा रहा है, जब तक वो ठेके में पूर्व के डाले हुए गेहूं हैं, कणक है तो खाओ खूब ठाटते, कोई आपत्ति को ना। और जिस दिन वो ठेका खत्म हो जाएगा फिर खाली बाल्टी रह जाएगी, फिर मांगता रहेगा। तो उससे पहले ही वो ठेका खाली होने से पहले ही उसको फिर ठोकना होगा, उसको फिर से भरना होगा, तो फिर सुखी रहेंगे। ऐसे ही पूर्व जन्म का ये ठेका भरा हुआ है आपके पुनर्मों का, इसको आप खा रहे हो, आपको कोई आपत्ति नहीं आओगी जब तक ये आपके पूर्व के पुण्य आपके साथ रहेंगे। और जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर क्या होगा, पाप कर्मों का दौर चलेगा और फिर वो कमाई समाप्त हो जाएगी। अब उन पुण्यों के सुख प्राप्ति के लिए कहीं जाओगे संत परमात्मा की तलाश में, फिर ये करोड़ों ठग बैठे संत रास्ते में वही तुम्हें लूट लाट के कोई जंतर बता देगा, कोई मंत्र बताएगा, कोई तीर्थ में नहान की बता देगा, कोई पितर पूज लो, इस करके तुम्हें हानि हो रही है, तुम्हें घुमा फिरा कर वो भूत बना देंगे, मार डालेंगे, फिर तुम्हें राहत मिलेगी नहीं, पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। पूर्ण संत की तलाश करके अपनी भक्ति कीजिए और भविष्य के लिए यू ठेका फेर भर लीजिए। जैसे पूर्व बैटरी किसी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर उसका चार्जर ठीक नहीं है, तो जब तक उसकी पूर्व की चार्ज हुई बैटरियां चलेंगी तो वो इन्वर्टर जो है ना बल्ब भी जला रहा होगा, पंखे भी चला रहा होगा, कूलर भी चल रहा होगा। यदि चार्जर नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ समय उपरांत और फिर एकदम सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए चार्जर साथ लगाए रखना होगा। ये सत भक्ति रूपी चार्जर आपने लगाना होगा, ये नहीं लग रहा है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि चंद्र विजय अपनी भक्ति भी करता रहे और साथ में राज्य का काज भी करता रहे। जब आप परमात्मा से परिचित हो जाओगे तो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करोगे और प्रभु के एक नौकर बनकर करोगे। फिर आप में अभिमान नहीं आएगा, कोई हानि राज्य में होगी तो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप पहले से प्रभु के समर्पित होगे और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाने के बाद आने वाले कष्ट भी हल्के हो जाते हैं। और कोई होता भी है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि यदि मैं आज परमात्मा के चरणों में नहीं होता तो मुझे और भी ज्यादा हानि होती, और भी ज्यादा हानि होती। जैसे चरणों में लगे हुए को भी फिर भी हानि हो रही है, चरणों में ना होता तो इससे बहुत ज्यादा हानि होती। जैसे हमने स्वेटर जर्सी पहन रखी है और सर्दी फिर भी महसूस हो रही है, यदि स्वेटर जर्सी नहीं पहन रखी होती तो निमोनिया हो जाना था, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, मार्ग हमारा सही है, तो और फिर भी कोई आपत्ति आती है तो हम यही सोच करके निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि आज प्रभु के चरणों में नहीं होते तो बात घनी बिगड़ जानी थी, कति विनाश हो जाना था।
जब इसके चरणों में लगे लगे धर्म पुण्य करते करते प्रभु की याचना करते हुए भी कुछ आपत्ति आई है तो बहुत भयंकर थी, जो बहुत थोड़े में टली है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने इंद्रमती की कथा सुनी, कबीर संत शरण में आने से आई टले बला, जर मस्तक में सूली हो कांटे में टल जावे। कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के नुमाइंदे संत की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में मृत्यु हो, पहले सूली तोड़ा करते थे। सूली फांसी तो होती है, गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता था मृत्यु तक। सूली इससे भी बुरी होती थी, उसमें एक बहुत बड़ा लोहे का सुआ होता था, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा सुकेर, उसका जो परिधि होती थी 1 सेंटीमीटर, और वो एक लकड़ के प्लेटफार्म सा बनाया जाता था, और वो ऐसे घुमाने से वो लकड़ नीचे को आता था और उसमें एक सुराख होता था बीच में, वो एक चकला टाइप सा बैठा उसमें होता था, उसके बीच में एक सुराख होता था। उस प्लेटफार्म पे, उस फट्टे पे, उस जिसको फांसी सूली तोड़ना होता उसको बांध कर उसके बैठा दिया करते, तो इधर उधर नहीं हिल सकता था। और उस चकले को, उस प्लेटफार्म को, उस फट्टे को जिसमें सुराख होता था, जिसके ऊपर आदमी बैठा होता था, उसको नीचे को लाते थे और सुआ ऊपर को जाता था। वो सुआ उस फट्टे में से निकल के और उस आदमी के बीचों बीच नीचे से गुदा से होकर के और सिर में कर निकाल दिया करते थे। वो विषाक्त होता था और फिर वो व्यक्ति रो रो कर बुरी तरह तड़फ तड़फ कर मरता था। उसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में टल जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की मां ने कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा। पिता की मृत्यु होगी थी, पति की मृत्यु होगी थी, इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था, अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कतई नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग गया। और माँ अपना कोई मजदूरी धड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल ले जाता पैसे, लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही, कभी तो शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग, व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन, उनकी नंबर डाल रखे थे।
ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया। उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के एक दो अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उस परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा, जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था, कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हूं, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था, जब पति मर गया, सोची थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवे है, बीड़ी हुक्का पीने लग गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकला है शाम ना आकर पड़े है। बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई है? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन देना था आश्रम में, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, चाहे उधारा दे दे, तेरा सामने दे दूंगी, और चाहे पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी और उठ कर वो उधार निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खुट्टी के, न्योकी ने उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी। अगले बहन ले जा दूध। तो उसने कहा, बहन कुछ तो रख ले इसमें तय कि नहीं, आज तू सारा ले जा, कि मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बन जाए। इतना कहकर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी, उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठाकर कोई मांगने आ जाता है, बेशक चाहे हमारा सत्संग बहन भाई भी आवे, थोड़ा बहुत तो घर के लिए रख लिया करें। पर इस बहन ने तो कति सैक्रिफाइस कर दिया, कति कुर्बानी कर दी, घनी अच्छी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के सामने, और फिर सुबह फिर मन में आई, उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं। सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है, और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी। तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी, बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनाऊंगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भुंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात नहीं। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी, बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए हमने। ये दुनिया आज तुझे क्या दे रही है? तेरा कोई जेठ देवर कुछ पूछे तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं, कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं बिगड़ गया इसका बेटा, या भी घने नखरे करा करती। बताओ मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो, मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी। यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती
तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है। और यदि वो भी लोक लाज में आकर परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों खरबों औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अपना भी कल्याण, दुनिया में भी मान बने। उसको कथा सुनाई। अब भक्तात्मा अधूरे ज्ञान से युक्त होकर के यही सोचा करते थे कि मीराबाई जो है मंदिर में पूजा करने जाती थी, इसलिए उसको भगवान ने बचा लिया। जब उसके देवर ने उसे जहर पिलाया था, तो मंदिर की पूजा में क्या दिक्कत है? क्यों मना करते हैं आपके गुरुदेव? जब मीराबाई भी तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, मूर्ति के आगे नाचा कूदा करती थी, और भगवान ने उसको सर्प भेजा था, उसके देवर ने उस सर्प का भी सोने का हार बना दिया था, विष का प्याला दिया था तो अमृत बना दिया था। उस मूर्ति की पूजा से ही तो उसे लाभ हुआ, श्री कृष्ण की पूजा से ही उसे लाभ हुआ। नहीं, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये नीम हकीमों का ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान कैसे है कि जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी का विवरण आता है महाभारत में। उस टटीरी ने अंडे उत्पन्न कर दिए जहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की। उस पूर्ण परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार वश उसके अंडों की रक्षा कर दी। टटीरी तो ना कितना मंदिर में घंटी बजाने जाती थी, ना मूर्ति पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण का नाम याद था उसे। उसकी रक्षा भी किसने की? वही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में जिस परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, प्रेम और परब्रह्म से कोई दूसरा भगवान है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर। उस परमात्मा ने टटीरी के अंडों की रक्षा कर दी और वहां 18 करोड़ सेना आपस में कट कर मर गई। उन अंडों को आंच नहीं आने दी। ठीक इसी प्रकार मीराबाई के पूर्व जन्म की कमाई के आधार पर परमात्मा ने उसकी जहर पीने से भी रक्षा की थी। कैसे की थी कि उसके देवर, उसका पति, जो मीराबाई का पति बड़ा धार्मिक व्यक्ति का आदमी था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो मीरा को मना नहीं करता था मंदिर में जाने से, उसके रहते वो जाती रहती थी। जैसे तो क्योंकि राजा के सामने कौन समाज बोले, कोई नहीं बोला करता था। 4 वर्ष के बाद शादी के उपरांत मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके देवर को राजगद्दी प्राप्त होगी क्योंकि उनके संतान नहीं थी कोई भी मीराबाई के। देवर को जब गद्दी प्राप्त होगी तो उसने लोक लाज में आकर अपनी जो मर्यादा समझकर कि हमारे ठाकरों की लड़की बाहर नहीं, औरतें बाहर नहीं जाती, हमारी बेइज्जती होती है, उसको मंदिर में जाने के लिए रोकने लगा। लेकिन नहीं मानती थी, वो जाती रही मंदिर में। एक दिन उसके लड़के का जन्मदिन था। राजा के, जो मीरा के देवर के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन के ऊपर काफी गांव के नगर निवासी भी, मौजूद व्यक्ति आ रहे थे, रिश्तेदार भी बुला रखे थे। अब उसने क्या सोचा, उस राणा ने क्या सोचा कि आज सब रिश्तेदार आए हुए हैं और आज ये इसकी मृत्यु हो जा तो टंटा कट जाए, ना मेरे को लाना रहे और हमारी इज्जत बच जाए। उसने क्या किया, एक सपेरा बुला रखा था, गारडू। उससे कहा कि भी एक ऐसा सर्प दे दे कि एक बार डंक मारते पानी ना मांगे, इतना विष हो उसमें। उसने, सपेरे ने, उस गारडू ने ऐसा सब ला करके पिटारे में बंद करके दे दिया। राजा ने कहा तो इसको
इस गहने के डिब्बे में डाल दे सांप ने। उस गार्डू ने उस गहने के डिब्बे में वो सर्प डाल दिया, जो गहनों का बॉक्स होता है, आभूषण का बॉक्स होता है। पहले बड़े बड़े बॉक्स हुआ करते, चांदी के बनवा लेते थे, कोई लोहे के, पीतल के बनवाते थे, टूम रखने खातर, गहने रखने के लिए। उसमें एक हार का जो बॉक्स होता है, उस हार के बॉक्स में और वो सांप डलवा दिया। अपनी एक नौकरानी से कहा कि जा उस रानी को दे दे, मीरा को दे देना, ये हार पैर लेगी गले में, कहीं मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार आए हुए हैं और ने आगे खड़ी हो जा बगैर कुछ गहने गुणे पहने और मेरी बेइज्जती करवा दे। लोग न्यू कहेंगे पति नहीं रहा इसका और ये अपनी बबी को कोई ओढ़ने पहनने का अच्छी तरह नहीं रखता। ये सारी कहानी कवा दी और जाकर बता देना उसको, ये रखा ना डिब्बा, ये पहन लेगी। उसको पता था कि इसको फिर वो बाथरूम में खोल लेगी या उस श्रृंगार गृह में खोल लेगी, एक लिए कोई नहीं होगा वहां पे। बांदी ने जाकर के सब कथा राजा की सुना दी, आदेश सुना दिया। अब मीराबाई नहा धोली, स्नान कर लिया। उसने सोचा भी पहन लूंगी, ना पहनूंगी तो यूं सिर में दर्द करेगा, अगर मेरी एक भी बात ना मानती, लो आज रिश्तेदार आए हैं और ज्यादा बदनाम कर देगा। तो सोचा ये मिट्टी है, मेरे लिए तो सोना नहीं है, ये हार नहीं है, मेरे लिए तो ये आज भी मिट्टी है और गले में पड़ी है तो भी मेरे लिए मिट्टी है। ये सोचकर उसने वो बक्सा खोला। वो बक्सा खोला तो उसमें इतना सुंदर हार बन गया उस सर्प का, कति 9 लखा हार होता है, और वो गले में पैर लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो राणा गया कि मर्गी होगी तो डस डस लिया होगा उसने, और जाके देखा वो तो गले में हार पहने बैठी है। अब वो उसका देवर कहता है कि तू हार कहां से लाई ना महंगा। अब मीराबाई कहती है कि मुझे किसी तरह तो जीने दे तू, आपने हार भेजा, अब मैंने पहन लिया तो मुझे बदनाम करना चाहता है, ये हार कहां से लाई। अब उसका पसीने आ गए। उस राणा कहता है तेरा गजब हो गया, मैंने हार कहां भेजा था कि ये बक्सा आपने भेजा बांदी के द्वारा, और मैंने ये अभी पहना है नहा धो करके। अब रात जाके तो पसीने आ गए, तेरा गजब हो गया, मेरे सामने उसने सांप डाला और ये उस हार कैसे बन गया। पर ये अभिमान और मान बहुत बुरी चीज, बहुत खतरनाक होती है। राणा चुप हो गया, वह पार्टी होगी पूरी। अब उसने कुछ दिन के बाद क्या सोचा कि इसको जहर दे दूं, विष पिला देता हूं, मर जाएगी, कट जाएगा टंटा। एक वैद्य बुलाया, वो गार्डू बुलाया, उससे कहा भी ऐसा जहर ला दे मेरे लिए कि जीभ का लागते मर जा। तो उसने एक ऐसे ही सर्प से जहर निकालकर उसको दे दिया कि राजा एक बार उठ कर लग गया ना, पानी को नहीं मांगे, कोई भी हो जाए। तो राजा ने क्या किया, वो प्याला जहर का अपने हाथों लेकर गया और तलवार एक हाथ में, जाकर मीरा से कहा कि मीरा ये पीले विष है तेरे लिए, ये जहर है एक तरफ, ये तलवार है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।